मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बाल दोस्तों, आज हम हिंदी में कक्षा 7 में इकाई 1 चित्र के संग संग चित्रपाठ के बारे में सीखने वाले हैं। बाल दोस्तों, चित्रपाठ क्या होता है आपको मालूम है? चित्रपाठ में एक चित्र दिया गया होता है, उस चित्र को आपको ध्यान से देखना है, उसको समझना है और उस चित्र के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। उस प्रश्न का उत्तर आपको चित्र के आधार पर देना है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन कीजिए, जिससे मेरा सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे मिलती रहे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं चित्र के संग संग चित्रपाठ। तो बाल दोस्तों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो इस चित्र में एक सड़क है, सड़क पे एक रिक्शे वाला जा रहा है, उसके आगे एक बाइक वाला है, एक कुत्ता सड़क के पास लेटा हुआ है, गुब्बारा वाला गुब्बारा बेच रहा है, एक मोची सड़क के पास बैठा है, ये साइकिल वाला पंप से साइकिल के ट्यूब में हवा भर रहा है, सब्जी बेचने वाली टोकरी लेके सब्जियां बेच रही है, एक दुकान के पास ये डंडे पे एक तोता बैठा हुआ है। इस चित्र को ध्यान से देखिए। अब हम उसके चित्र के आधार पर कुछ प्रश्न आएंगे, उसका उत्तर आपको देना है। प्रश्न 1, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रिया हो रही है? बाल दोस्तों, आपकी किताब अपने पास रखिएगा, जिससे पहला चित्र आप देख सके। इसका उत्तर देख लेते हैं। साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। एक सब्जी वाली टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रही है। रिक्शे में एक यात्री बैठा है। सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है। चलिए अब दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? इसका उत्तर देखते हैं। गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। बाल दोस्तों, गुब्बारे में गैस भरी होती है, उसमें खास प्रकार की एक गैस आती है, उस गैस से गुब्बारा हवा में उड़ रहे हैं। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? उसका उत्तर, जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है तब उसमें हवा भरी जाती है। चौथा प्रश्न, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है? उसका उत्तर है, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर लेट गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है। पांचवा प्रश्न, कुंजड़िन। बाल दोस्तों, कुंजड़िन यानी जो सब्जी बेचने वाली होती है उसको कुंजड़िन किया जाता है। सब्जी बेचने वाली कहां कहां जा सकती है? उसका उत्तर, सब्जी बेचने वाली अपनी सब्जियां बेचने के लिए घर घर जा सकती है। छठा प्रश्न, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? उसका उत्तर भी देख लेते हैं। क्योंकि रिक्शे वाले को और कोई सवारी नहीं मिली, इसलिए रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है।
बाल दोस्तों, आपने पहला चित्र देखा और ये दूसरा चित्र है। पहले चित्र में और ये दूसरे चित्र में क्या फर्क दिखाई दे रहा है वो आप गौर से देखिए। पहले चित्र में क्या था, आपकी किताब में देखिए। पहले चित्र में क्या था, ये साइकिल वाला साइकिल के ट्यूब में हवा भर रहा था। लेकिन इस चित्र में क्या हुआ, इस साइकिल वाला ने साइकिल के ट्यूब में जरूरत से ज्यादा हवा भर ली थी, इसलिए ट्यूब फट गई। ट्यूब फटने की वजह से आसपास के लोग घबरा जाते हैं और ये परिस्थिति निर्माण होती है। मोची वाला देखिए, पहले रास्ते के पास बैठा था, अब डर के मारे रास्ते पे जा गया। एक कुत्ता लेटा हुआ था, एक कुत्ता खड़ा होकर भागने लगा। ये रिक्शा वाला और बाइक वाला का एक्सीडेंट हो गया। तोता आराम से डंडे पर बैठा था, वो टायर फटने के आवाज से डर गया और उड़ गया। सब्जी वाली की टोकरी गिर गई। गुब्बारा वाला के पास जो गुब्बारे थे सभी वो आसमान में उड़ गए। देखिए यहां पे सभी गुब्बारे आसमान में उड़ रहे हैं। चलिए, और इस चित्र के दूसरे चित्र के आधार पर कुछ प्रश्न आएंगे, वो आपको उसका उत्तर देना है। प्रश्न 2, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, टायर फटने पर क्या क्या हुआ, उसका उत्तर देख लेते हैं। टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर गया। सब्जी बेचने वाले के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई। डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा। बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहां वहां उड़ने लगे। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा। दूसरा प्रश्न, टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीजों के नाम बताइए। उसका उत्तर, टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीजें गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल आदि। तीसरा प्रश्न, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया, उसका उत्तर भी देख लेते हैं। बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसलिए रिक्शा वाला बाइक से टकराया। चौथा प्रश्न, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा, उसका उत्तर देख लेते हैं। टायर फटने का प्रभाव रिक्शा, कारों और मकानों पर नहीं पड़ा। पांचवा प्रश्न, मोची क्यों रास्ते पर आ गया, उसका उत्तर है टायर फटने की आवाज से डरकर मोची रास्ते पर आ गया। और तीसरा प्रश्न है, टायर फटने की घटना के संदर्भ में आपने चर्चा की। बाल दोस्तों, हमने देखा ना टायर फटने पर क्या क्या हुआ, तो आपने भी ऐसी किसी आंखों देखी घटना के बारे में देखा होगा, तो उस घटना के बारे में आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। और चलिए अब स्वाध्याय देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, रबर से बनी हुई चीजों के नाम लिखिए। जिस चीजों में रबर का उपयोग होता है उस चीजों का नाम यहां लिखना है। तो उसका उत्तर देख लेते हैं। टायर, गुब्बारा, फुटबॉल, वॉलीबॉल, खिलौने, जूते आदि रबर से बनते हैं। दूसरा प्रश्न, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था, उसका उत्तर है टायर फटने से पहले सभी लोग अपने अपने काम में उलझे हुए थे। टायर क्यों फटा, उसका उत्तर है साइकिल वाले ने साइकिल के टायर में हवा जरूरत से ज्यादा भर दी थी, इसलिए टायर फट गया। आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा ना, जब आप साइकिल लेके जाते हो तब साइकिल वाला और आप भी हवा भरते हो तो कई बार क्या होता है,
टायर फट जाता है। आप भी डर गए होंगे। चौथा प्रश्न, टायर फटने के बाद क्या हुआ? उसका उत्तर देख लेते हैं। टायर फटने के बाद आसपास के सभी लोग डर गए और इधर उधर भागने लगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। बाल दोस्तों, ये परिच्छेद है, उसको पढ़ना है और इस परिच्छेद को आपको हिंदी के नोटबुक में लिखना है। चलिए अब पढ़ लेते हैं। सूर्य अस्त होने से पहले ही वह गुरु जी के घर जा पहुंचा। उसने गुरु जी के चरण छूकर प्रणाम किया। उसके साथियों को जब पता चला कि वह फिर वापस आ गया है, तब वे तरह तरह की बातें बनाने लगे। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटा वरदराज, तुम घर नहीं गए क्या? वह नम्रतापूर्वक बोला, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई है। मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। आज से आपको कभी कुछ कहने का अवसर नहीं दूंगा। अब तीसरा प्रश्न है, चित्रों को देखकर दोनों में क्या अंतर है, ढूंढकर बताइए। बाल दोस्तों, यहां दो चित्र दिए गए हैं। एक चित्र यहां पे है और दूसरा चित्र यहां है। इस दोनों चित्र में कुछ फर्क है, वो कुछ फर्क आपको ढूंढना है और बताना है कि दोनों चित्र में कौन कौन से फर्क दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ फर्क मैं आपको दिखाता हूं, बाद में आपको खुद ढूंढना है। तो यहां पहले देखिए, सूर्य है, सूर्य के किरणों को देखिए, और यहां सूर्य है, उसके किरणों को देखिए। यहां एक पंछी बैठा है, पंछी के पूंछ नहीं है, और यहां देखिए पंछी को पूंछ है। यहां एक मछली दिखाई दे रही है, मछली में यहां देखिए एक ही लाइन की हुई है, और इस मछली में देखिए दो लाइन है। इस तरह आपको इस चित्र में और भी कहीं फर्क है, वो आपको ढूंढना है। ठीक है बाल दोस्तों, आपको इस इकाई के सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखने हैं। आशा रखता हूं कि आपको ये चित्रपाठ समझ में आ गया होगा। अगर कोई परेशानी है तो फिर से ये वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।